आज हम बनाने वाले हैं देवों के देव महादेव के लिए उनका सबसे महान भोग, क्योंकि खास 5 चीज़ों से मिला के ये बनता है जिसका बहुत ही महत्व है। सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस भोग को बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। ये भोग बहुत आसानी से कम समय में बनता है, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ 2-3 दिनों की होती है। तो कैसे बनाना है ये देखते जाइए आप। सबसे पहले गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी का पिघला के आप डाल दीजिए। ठंडा ही होना चाहिए, लेकिन पिघला के डालेंगे ना तो बढ़िया से इसमें मोयन इसका लग जाएगा। तो बस अब इसका मोयन हम बढ़िया से लगा लेंगे आटे में। मोयन मतलब कि सभी जगह जो घी है वो सूखे आटे में लग जाना चाहिए। कुछ इस वे से यदि आप लगाएंगे तो अच्छे से ये जो मोयन है लग जाएगा। यदि आप चाहे तो ज़्यादा घी में भी इस भोग को बना सकते हैं। 2-3 चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हो। जब आप मुट्ठी बांधे तो ऐसे लड्डू जैसा इसका बंध जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो समझिए कि मोयन इसमें बहुत अच्छा लगा है। तो देखिए बढ़िया से मुट्ठी बंध गई ना, अब एक लड्डू सा इसका बन गया है। यदि मैं आपको पास से इस आटे को दिखाऊं तो जब हमने इसमें घी का मोयन लगाया है तो देखिए आटे का अब एक एक दाना आप देख सकते हो, जैसे सूजी होती है उस टाइप का ये बन जाएगा। इसलिए आपने इसमें 1 चम्मच घी मिलाना, उसका मोयन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे जो ये भोग बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट भी बनने वाला है, सेल्फ लाइफ भी होगी ज़्यादा। तो बस चलिए अब चलते हैं गैस की साइड। अब ले लेंगे हम शुद्ध देसी घी। तो अब जैसे ही घी हल्का सा पिघले उसमें डाल देंगे जो आटा हमने पहले से बढ़िया सा बना लिया है। अब यदि आप चाहें ना तो देखिए ऐसे सीधा भी गेहूं का आटा ले सकते हैं, इस भोग को बना सकते हैं, लेकिन तब ना तो वो टेस्ट आएगा ना ही चलेगा ये भोग 2-3 दिन। बहुत गजब का बनाना है, तो बस आप देखते जाइए कि बनाने का ढंग कैसा है। तो बस अब चलाते जाएंगे, बढ़िया से भूनना है इस आटे को मीठी आंच पे, यानी कि बहुत कम आंच पे, साथ में 8-10 मिनट लगा के। जी हाँ, जब आप कम आंच पे 8-10 मिनट के लिए भूनेंगे इस आटे को ना, तभी आएगा बहुत गजब का टेस्ट इसमें। तो हमने चलाते जाना है, बस ऐसे चलाते जाएंगे। यदि आपको हल्की इसमें कहीं गुटलियाँ गिटलियाँ सी दिखती है ना, तो वो आप ऐसे तैंते से हटाते जाएं। या आप चाहें तो इस आटे को ना मोयन लगाने के बाद छान के भी यहाँ ले सकते हो, तब आपको ऐसी गिटलियाँ हटाने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं छानना है जैसे कि मैंने लिया है तो यहाँ गिटलियाँ होगी तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि सूखा आटा है आसानी से वो हट जाती है। तो बस ऐसे चलाते जाएं, भोले बाबा का नाम लेते जाएं, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं, अच्छे भाव से इस भोग को बनाए तो देखिएगा कितना ही बढ़िया भोग ये बनेगा। तो जब 2-3 मिनट होंगे तो देखिए हल्का हल्का गोल्डन सा होने लग गया है ना आटा, देख सकते हैं आप, हल्का हल्का तले में लगना हो गया है स्टार्ट, देखिए यहाँ। तो बस जब ऐसा हो जाए तो समझिए कि अब यहाँ जो काम है हल्का मेहनत का है। अब जल्दी से आपको तैंते को चलाना होगा, ताकि जैसे जैसे ये तले में लगता जाए आप हटाते जाए। बहुत बढ़िया सुगंध आनी भी स्टार्ट हो गई है। अब ये भोग भी बन जाएगा अगले 5 मिनट में। 2-3 मिनट अभी हुए हैं, तो बस चलाते जाना है। इस टाइम हमसे पता भी क्या गलती होती है कि देखिए ऐसा कुछ देखने में ये हो जाता है, हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा, खुशबू भी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ हमें लगता है कि ये बन चुका है, लेकिन अभी ये वो भोग नहीं बना है जो टेस्टी होता है। अभी यदि ऐसा ही हम इसे बनाएंगे ना तो आटा गले में लगना हो जाएगा स्टार्ट। यदि आपने पहले कभी चूरमा खाया हो, या प्रसाद भी इसे कह सकते हैं आप, कशार भी कह सकते हैं वैसे, तो वो गले में लगता है यदि अच्छे से ना बना हो। जब मुंह में डालो गले में भी लगेगा, मुंह में भी चिपकने लगेगा, तो वो तभी होता है यदि अच्छे से ना भुना हो हमने आटा। तो हमने बढ़िया से आटे को अभी भूनते जाना है। हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हुआ है, मंद मंद खुशबू आनी स्टार्ट हुई है। अभी आगे भी इसे हमने भून लेना है। अभी ये आधा कच्चा आधा पक्का आटा है। जब ये ऐसा देखने को हो तो यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, यहीं पे हमसे चूक हो जाती है इसमें। तो ऐसे बस हम बनाते जाएंगे। इस भोग को महान भोग कहते हैं कि भोले बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो चूरमा होता है। देखिए आज हमने कुछ इस वे से बनाया ना, सबसे आसानी से बनाया है।
ऐसे नहीं तो हम आटे को गूंथते हैं, तलते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी सी मुठियाँ बना के या चपाती बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है। ऐसे बना के देखिए, लेकिन स्वाद वही आएगा। तो जब इसको भूनते हुए टोटल 8 मिनट का टाइम हुआ है, बिल्कुल ऐसा देखने को हो जाएगा। ये ऐसा तभी इसकी ऐसी गेटअप आएगी जब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे भूना होगा। आइए अब कुछ खास चीज़ें इसमें डालते हैं जिससे कि ये महान भोग बनेगा। डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, आप सूखा कोकोनट काट के भी डाल सकते हो। इसमें हमने बादाम का यूज़ किया है। ये सभी चीज़ें आपको ताज़ा लेनी है, छांट के लेनी है। इन्हें जांच लीजिएगा पहले, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। जो आटा यूज़ किया है वो भी ताज़ा होना चाहिए। जो हमने घी मोयन के लिए लगाया या पकाने के लिए लगाया इसे, वो भी आप जांच लें। तो बस ये चीज़ें इसमें यूज़ होगी। एक चीज़ अभी आगे भी यूज़ होने वाली है। जो कोकोनट है वो भी भोले बाबा को बहुत पसंद है, चाहे आप उसका हलवा बनाओ, लड्डू बनाओ या ऐसे किसी चीज़ में मिला के चढ़ा दीजिए। बादाम भी, ये बहुत ही शुभ मानी गई है चीज़ें। तो आप इन चीज़ों से मिला के यदि भोग बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही बढ़िया भोग बन जाता है। अब हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए केवल, ताकि जो बादाम इसमें डाले हैं ना वो भी हल्के से सिक जाए। साथ में इसमें जो डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है वो भी जब हल्का सा भूनता है ना, तभी उसकी सुगंध भी अच्छी आती है, खाने में टेस्ट भी उसका अच्छा आता है। तो बस ऐसे इसे चलाते जाएंगे। कहते हैं कि भोले बाबा को वो चीज़ें बहुत पसंद है जो कम चीज़ों में बनी हो, मतलब कोई ज़्यादा झंझट की बात ना हो। तो ये वो भोग है जो देखिए कम चीज़ों में बना है, लेकिन बहुत ही हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो भून लिया था, जब हल्का ठंडा होगा आटा, हल्का ठंडा छूने लायक, तो डालेंगे इसमें मीठे के लिए शक्कर। शक्कर ही यूज़ की जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। ये भी बहुत शुभ मानी जाती है यदि सावन के महीने में भोले बाबा को हम इससे बना हुआ भोग लगाते हैं। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक मैंने 5 चीज़ें यूज़ की है इस भोग को बनाने के लिए। घी का यूज़ किया था, आटे का यूज़ किया, डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया, बादाम का यूज़ किया, 5वीं चीज़ है शक्कर का यूज़ किया। कहते हैं कि यदि हम 5 या 7 चीज़ों से बना हुआ भोग भोले बाबा को लगा देते हैं तो सबसे शुभ माना जाता है। तो आपने भी 5 चीज़ों से, जो जो चीज़ें मैंने बताई, इनसे बना के सावन भोग लगाना भोले बाबा को बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में मोयन घी का लगाया, उससे कुछ इस टाइप का ये जो चूरमा है वो बनेगा। वही गेटअप आएगी जो हम घंटों लगा के इसे बनाते हैं। देखिए दाना देख सकते हैं आप, जैसे सूजी का दाना होता है। मैंने बहुत पास से दिखाने की कोशिश की है ताकि आप जान सको कि कितनी अच्छी चीज़ बनी है। सूजी के जैसा दाना इस आटे का हो गया है। तो बस अब बढ़िया से बन चुका है। अब सबसे पहले भोले बाबा को इसका भोग लगाइए, पूजा कीजिए। सच्चे मन से की गई पूजा, सच्चे मन से बनाया गया भोग भगवान जी तक पहुंचता ही पहुंचता है। पूजा के बाद आप अपनी फैमिली के साथ मिल बांट के इस भोग का आनंद उठा सकते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बना के कई दिनों तक यूज़ भी इसे किया जा सकता है। साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो को आपने फुल एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।